आज की हमारी चर्चा एक बहुत बड़े सवाल पे है। युग परिवर्तन। हमारे पास युग परिवर्तन, चेतना और कालचक्र का रहस्य नाम के एक स्रोत से कुछ बड़े दिलचस्प हिस्से हैं। तो मकसद ये समझना है कि ये युग जिनके बारे में हम सुनते हैं, सतयुग, कलयुग, क्या ये सिर्फ मतलब इतिहास की किताबें बदलने जैसी बात है, या इसका कोई कोई गहरा मतलब है? ये बदलते कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस इतने बड़े बदलाव की शुरुआत करता कौन है? चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही निजी सवाल से करते हैं, जो स्रोत के मुताबिक हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी आता है। कभी देर रात जब सब शांत होता है तो दिमाग में एक आवाज आती है, मैं कौन हूँ, ये सब क्या चल रहा है? स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कोई रैंडम थॉट नहीं है, ये एक तरह का बुलावा है, जैसे कोई भूली हुई याद दरवाजा खटखटा रही हो। और यही बेचैनी, यही सवाल हर युग परिवर्तन की पहली आहट है। ये ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आमतौर पर हम युग परिवर्तन को बड़ी-बड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं। हाँ, जैसे कोई युद्ध या कोई आविष्कार। बिल्कुल, कोई बड़ी लड़ाई, कोई आविष्कार या आसमान में ग्रहों की चाल। लेकिन ये स्रोत इस पूरी कहानी को बाहर से उठाकर हमारे अंदर ले आता है। वो कह रहा है कि असली बदलाव की शुरुआत ब्रह्मांड में किसी तारे के फटने से नहीं, बल्कि एक इंसान के दिल में उठने वाले इन बुनियादी सवालों से होती है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत के मुताबिक युग सिर्फ समय का कैलेंडर नहीं, बल्कि चेतना की क्वालिटी है, उसका स्तर है। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, पानी, भाप, वैसे ही चेतना के ये 4 युग हैं। सबसे पहले सतयुग, जहां चेतना एकदम साफ, पारदर्शी पानी की तरह है, कोई भ्रम नहीं। फिर आता है त्रेता युग, जहां उस साफ पानी में थोड़ी सी हलचल शुरू होती है, चीजें उतनी सीधी और स्पष्ट नहीं रहती। अच्छा। इसके बाद है द्वापर युग, जहां पानी और गंदला हो जाता है, सही और गलत के बीच की जो रेखा है वो धुंधलाने लगती है, कंफ्यूजन, संघर्ष, ये सब बढ़ने लगता है। और आखिर में कलयुग, जहां चेतना लगभग जमकर बर्फ बन चुकी है, ज्ञान और प्रकाश कहीं गहरे दब गए हैं और अज्ञान की परत हावी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। स्रोत कहता है कि युग खत्म नहीं होते, वो बस बदलते हैं। हाँ। ये अंत नहीं है, ये एक चक्र है, एक साइकिल। और स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस बात को समझाती है। हर युग की गहरी से गहरी छाया के भीतर अगले युग की सुबह छुपी होती है। वाह! इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंधकार कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। जैसे बर्फ के नीचे भी पानी का जीवन मौजूद रहता है, वैसे ही सबसे घने अज्ञान के दौर में भी ज्ञान का बीज, आने वाले सत्य युग की संभावना, वो हमेशा जिंदा रहती है। यह तबाही की कहानी नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ठीक है, तो युग चेतना की अवस्था है और ये एक चक्र में घूमती है। पर यह सब सुनने में एक थ्योरी जैसा लगता है। असल में होता क्या है? कौन सा बटन दबता है जिससे त्रेता युग द्वापर में बदल जाता है? इसका कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म तो होगा। सवाल बहुत अच्छा है और इस स्रोत के मुताबिक ये बटन है सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ, जब बड़े पैमाने पर ज्यादातर लोगों के सोचने का तरीका, उनकी मान्यताएं, उनकी नैतिकता, यहाँ तक कि जिंदगी का मकसद देखने का नजरिया, जब ये बदलने लगता है, तब युग बदलता है। एक मिनट, सामूहिक चेतना, ये सुनने में बहुत वेग सा शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या सब लोग एक दिन सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि चलो आज से हम अलग तरह से सोचेंगे? ऐसा तो नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी का तापमान बदलना। आप पानी को गर्म करते हैं तो 98 डिग्री पर भी वो पानी ही रहता है, 99 पर भी पानी। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री पर पहुंचता है, एक टिपिंग पॉइंट आता है और वो अचानक भाप बनने लगता है। सामूहिक चेतना भी ऐसे ही है। धीरे धीरे कुछ लोगों के विचार बदलते हैं, फिर और लोगों के, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब वो बदलाव इतना फैल जाता है कि पूरे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है। अच्छा। उपनिषदों में एक लाइन आती है, यदा मनः प्रसन्नम धर्मो जीवति, यदा मनः मलिनम अधर्मो जीवति। इसका मतलब? सीधा सा मतलब है, जब ज्यादातर लोगों का मन साफ, शांत और खुश होता है तो समझो अच्छा दौर चल रहा है, सत्ययुग जैसा माहौल है।
और जब मन में गंदगी, कंफ्यूजन, डर ये सब भर जाता है तो बुरा दौर शुरू हो जाता है, यानी कलयुग। तो समाज का जो ओवरऑल मूड है वही युग का मीटर है। ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। हम हमेशा मौसम या सरकार को कोसते हैं, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि समाज की जो हालत है उसकी जड़ हमारे अपने सामूहिक मन में है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है हम सब पर। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या हम जानबूझकर इसे बनाते हैं या हम बस ब्रह्मांडीय धाराओं में बह रही कठपुतलियां हैं? स्रोत इन दोनों विचारों के बीच एक संतुलन बनाता है। वो कहता है कि धाराएं मौजूद हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी हैं, लेकिन हमारे पास ये विकल्प भी है कि हम उन धाराओं में कैसे तैरते हैं। अच्छा, तो हम बनाने वाले भी हैं और उस बड़े भाव का हिस्सा भी। और यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को आज के विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिन चीजों को ऋषियों ने ध्यान में महसूस किया, आज साइंस धीरे धीरे अपने औजारों से उन्हें नाप रहा है। इसमें कुछ वैज्ञानिक बातों का जिक्र है, जैसे पृथ्वी का एक्सियल प्रिसेशन। एक्सियल प्रिसेशन ये क्या चीज है? आम भाषा में इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए जैसे एक लट्टू, स्पिनिंग टॉप। जब वो घूमता है तो वो सीधा घूमने के साथ साथ अपनी ऊपर की नोक से एक गोला भी बनाता है, हल्का सा डगबगाता हुआ। हाँ। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते हुए ठीक वैसा ही एक बहुत बड़ा धीमा गोला बनाती है। और ये गोला इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 25,920 साल लगते हैं। 25,920 साल। हाँ, ये एक तरह की विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी है जो युगों के चक्र को नापती है। अच्छा। और इसमें हमारे सूरज का क्या रोल है? स्रोत कहता है कि हमारा सूरज भी एक जगह स्थिर नहीं है। बिल्कुल, हमारा पूरा सौरमंडल एक गाड़ी की तरह है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। अब सोचिए, ये आकाशगंगा एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में कुछ इलाके बहुत रोशन, चहल पहल वाले और ऊर्जा से भरपूर हैं, और कुछ इलाके शांत, अंधेरे और ठंगे हैं। स्रोत का तर्क यह है कि जब हमारी गाड़ी यानी हमारा सौरमंडल इन रोशन, ज्यादा ऊर्जा वाले इलाकों से गुजरता है तो धरती पर चेतना का स्तर बढ़ जाता है, सत्ययुग जैसा माहौल बनता है। और जब हम शांत, कम ऊर्जा वाले इलाकों से गुजरते हैं तो चेतना सिकुड़ जाती है, जैसे कलयुग। एक मिनट, ये कनेक्शन तो दिलचस्प है, पर क्या ये एक तरह का कॉन्फर्मेशन बायस नहीं है? मतलब हम प्राचीन विचारों को सही ठहराने के लिए आधुनिक विज्ञान से अपनी पसंद की चीजें उठा रहे हैं। स्रोत इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और स्रोत ये दावा नहीं करता कि विज्ञान ने इन बातों को 100% साबित कर दिया है। नहीं, बल्कि वो एक पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि हजारों सालों से जो बात सिर्फ अंदरूनी अनुभव का विषय थी, अब उसके बाहरी संकेत भी दिखने लगे हैं। सबूत नहीं, बस एक कोरिलेशन, एक सहसंबंध। बिल्कुल, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे स्रोत शूमन रेजोनेंस का भी जिक्र करता है। शूमन रेजोनेंस, जो एक तरह से पृथ्वी की अपनी धड़कन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा। और रिसर्च दिखाती है कि ये फ्रीक्वेंसी सौर तूफानों से बदलती है, और इसका सीधा असर हमारे मूड और यहाँ तक कि दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। मतलब ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। ठीक, और ये तस्वीर उसी एक पुराने सिद्धांत की तरफ इशारा कर रही है जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल से मौजूद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यानी जो कुछ इस छोटे से शरीर में हो रहा है, वही सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में भी हो रहा है। हाँ, हम अलग थलग नहीं हैं। तो एक पूरी चेन बनती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है, जिससे पृथ्वी का माहौल बदलता है, जिससे इंसानी चेतना पर असर पड़ता है, जिससे समाज की सोच बदलती है, और आखिरकार युग बदल जाता है। ये सब सुनकर तो बहुत विशाल और थोड़ा डरावना भी लगता है। ऐसा लगता है कि हम इस बड़ी कॉस्मिक मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। अगर सब कुछ ग्रहों और ऊर्जा की इन लंबी साइकिलों पर निर्भर है, तो फिर एक आम इंसान वो क्या कर सकता है? क्या हमारे हाथ में कुछ है भी? यहीं पर ये स्रोत कहानी को वापस जमीन पर ले आता है। ये पूछता है कि इस महापरिवर्तन की शुरुआत कौन करता है, इसकी पहली चिंगारी कहाँ से उठती है? और जवाब बहुत हैरान करने वाला है। ये बदलाव किसी देश, किसी सरकार, किसी महान नेता या किसी धर्म से शुरू नहीं होता। तो फिर कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है एक अकेली, बेचैन, जागती हुई आत्मा से। स्रोत इसका बहुत भावनात्मक जिक्र करता है। शायद वो इंसान गहरे दुख में हो, किसी संघर्ष से गुजर रहा हो, या जिंदगी में पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहा हो,
लेकिन उसी टूटन और अंधेरे के बीच उसके अंदर एक सवाल उठता है, एक रोशनी की किरण फूटती है। वही सवाल, मैं कौन हूं? इस सब का मतलब क्या है? और ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, है ना? श्रोत इसे एक श्लोक से जोड़ता है। हाँ, भागवत का एक श्लोक है, यदा जीवो ब्रह्म ज्ञानाय उद्यति तदा युग परिवर्तनम प्रारभ्यते। इसका मतलब है, जब एक अकेली आत्मा परम सत्य की खोज के लिए उठ खड़ी होती है, तभी युग का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये तो बहुत क्रांतिकारी बात है ना? इसका मतलब है कि इतिहास किसी राजा, सेनापति या राजनेता द्वारा नहीं बदला जाता। असली बदलाव उस गुमनाम व्यक्ति से शुरू होता है जो रात को जागकर पूछता है, इस सब का मतलब क्या है? वो पहला डोमिनो है जो गिरता है, समझते हैं। लेकिन उसका एक सवाल पूरी क्लास को सोचने पर मजबूर कर देता है। युग परिवर्तन का बीज वही एक क्यों है? फिर 1 से 100 होते हैं, 100 से 1000, और धीरे धीरे पूरी मानवता में एक बेचैनी, एक खोज की लहर उठने लगती है। तो स्रोत के मुताबिक आज दुनिया भर में जो हो रहा है, लोग ध्यान, योग, आत्मज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये उसी आने वाले युग का संकेत है। ये सामूहिक चेतना का वो टिपिंग पॉइंट है जो करीब आ रहा है। तो इस पूरी चर्चा का, इन सभी विचारों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? लगता है कि युग को बदलने के लिए आपको झंडा लेकर सड़कों पर उतरने या पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। संदेश बस इतना है, अपने भीतर एक दिया जला लो। क्योंकि जब एक दिया जलता है तो उसे अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, उसका जलना ही अंधकार का अंत है। और एक आखिरी विचार जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, वो ये है कि युग बाहर से नहीं आता, युग भीतर उगता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हम हमेशा किसी मसीहा का, किसी बाहरी घटना का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि बदलाव की शक्ति, एक नए युग को जन्म देने की क्षमता हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, सबसे बड़ा परिवर्तन अंदर का होता है, निजी होता है, और वहीं से वो लहर बनकर सामूहिक बनता है और पूरी दुनिया को बदल देता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर युग भीतर से उगता है और जैसा कि कहा जाता है कलयुग अपने चरम पर है, तो इसका मतलब है कि अंधकार सबसे घना है। तो इस घने अंधकार के बाद क्या आता है? एक नए सत्ययुग का जन्म कैसे होगा और उसे जन्म देने वाले हाथ किसके होंगे? शायद वो हाथ हमारे ही हैं, जो अपने भीतर उस एक दिए को जलाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर सोचा जा सकता है। आज की हमारी पड़ताल रामायण पर है, लेकिन इसे हम सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसे एक पूरे युग, मतलब त्रेता युग की चेतना का आईना मानते हैं। चेतना का आईना। और उनमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि हम रामायण को अक्सर ये सोचकर पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए था। हाँ, एक आदर्श की तरह। बिल्कुल, जबकि ये ग्रंथ असल में ये सिखाता है कि मनुष्य बनता कैसे है। वाह, हाँ, और ये नजरिया, ये तो पूरी बात को ही बदल देता है ना? ये हमें घटनाओं की सूची से हटाकर सीधा किरदारों के मन के अंदर ले जाता है, उनके संघर्ष, उनकी नैतिक दुविधाएं। मतलब हम कहानी के क्या से ज्यादा उसके क्यों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, हम त्रेता युग के उस सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे जहां सोर्सेस के मुताबिक इंसान ने पहली बार दिल और दिमाग, प्रेम और कर्तव्य, इनके बीच चुनाव करना सीखा। हाँ, चुनाव करना सीखा। ये एक तरह से इंसानी चेतना के विकास की कहानी है। और इसी सफर में हम देखेंगे कि उस युग का धर्म असल में था क्या। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ के नियम नहीं थे, नहीं, बल्कि वे सिद्धांत थे जिन पर समाज, परिवार और व्यक्ति का पूरा जीवन टिका हुआ था। तो इस लिहाज से रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे युग का मनोवैज्ञानिक और नैतिक दस्तावेज बन जाती है। तो फिर चलिए इस दस्तावेज को खोलते हैं और शुरुआत सबसे बड़े किरदार राम से करते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म का चलता फिरता स्वरूप। हाँ, पर स्रोत यही नहीं रुकता। वो कहता है कि राम नायक इसलिए नहीं थे कि उनका जीवन आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तब भी सही चुना जब गलत चुनना कहीं ज्यादा आसान था। और ये बात बहुत गहरी है। ये किसी मंजिल से ज्यादा एक दिशा की तरह लगता है। दिशा बिल्कुल सही शब्द है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत के मुताबिक त्रेता युग से पहले था सत्य युग। जी। सतयुग में चीजें बहुत सीधी साधी थी। अच्छा और बुरा, सही और गलत, सब कुछ बाहर था, साफ साफ दिखता था। राक्षस बाहर थे, देवता बाहर थे, लड़ाई बाहरी थी।
अच्छा, तो त्रेता युग में क्या बदला? त्रेता युग में वही लड़ाई इंसान के मन के अंदर आ गई। ओह, पहली बार इंसान को ऐसी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा जहां दोनों ही रास्ते मुश्किल थे, और राम का पूरा जीवन इसी कशमकश का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब हर फैसला एक चुनाव था। हर फैसला, निजी सुख पर कर्तव्य की जीत। वो कोई पत्थर की मूर्ति जैसे बने बनाए आदर्श नहीं है, नहीं। बल्कि मुश्किल हालातों में धर्म के रास्ते पर चलने की एक जीती जागती प्रक्रिया है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। हम अक्सर राम को एक ऐसे आदर्श के रूप में देखते हैं जहां पहुंचना नामुमकिन लगता है। हाँ, एक पेडस्टल पे बिठा देते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कह रहा है कि उनका महत्व उनके आदर्श होने में नहीं, बल्कि उनके चुनाव करने की प्रक्रिया में है। हाँ, जब सामने दो रास्ते थे, एक आसान और एक सही, तो उन्होंने हमेशा सही रास्ता चुना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और यही कीमत चुकाना त्रेता युग की चेतना का मूल है। सोचिए, पिता को दिया वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास। कोई आसान चुनाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक पल में राज सिंहासन को ठोकर मार देना, ये व्यक्तिगत इच्छा पर कर्तव्य की जीत थी। और ये सिर्फ एक घटना नहीं, उनका पूरा जीवन ऐसे ही चुनावों की एक श्रृंखला है। तो उनका जीवन ये दिखाता है कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है, खासकर तब जब दांव पर आपका सब कुछ लगा हो। और राम ने ये सारे मुश्किल चुनाव अकेले तो नहीं किए। उनके हर फैसले का असर उनके रिश्तों पर पड़ा, खासकर प्रेम और परिवार पर। बिल्कुल। स्रोत इस बारे में एक और गहरी बात कहता है कि त्रेता युग में प्रेम का मतलब ही बदल गया था। हाँ, सतयुग का प्रेम सरल था, लेकिन त्रेता युग में प्रेम जिम्मेदारी के साथ जुड़ गया। जिम्मेदारी? और इसे समझने के लिए राम और लक्ष्मण का वो संवाद अद्भुत है, जिसका जिक्र स्रोत में है। कौन सा? प्रेम कहता है तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए, और धर्म कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वाह। लक्ष्मण का वनवास जाने का फैसला इसी कशमकश का नतीजा था। उनका प्रेम उन्हें अयोध्या में रोकना चाहता था, लेकिन भाई के प्रति उनका धर्म उन्हें साथ चलने की प्रेरणा दे रहा था। तो ये प्रेम अधिकार जताने वाला नहीं, बल्कि सहयोग करने वाला था। बिल्कुल। त्रेता युग का प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे धर्म के रास्ते पर। ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए अपना धर्म छोड़ दो। कभी नहीं। और यही बात परिवार की अवधारणा को भी एक नए स्तर पर ले जाती है। स्रोत आज की सोच को सीधी चुनौती देता है। कैसे? आज हम मानते हैं कि परिवार साथ रहने से बनता है, लेकिन स्रोत कहता है कि त्रेता युग में परिवार धर्म निभाने से बनता था। ये विचार तो आज के समय में बहुत ही क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि अगर लोग अलग-अलग जगहों पर भी हैं, लेकिन एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वे एक परिवार हैं। ठीक यही। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चारों भाई हैं। राम वन में, भरत अयोध्या में सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रखकर राज कर रहे हैं। शत्रुघ्न उनकी सेवा में हैं। वे मीलों दूर हैं, लेकिन वे एक परिवार हैं, क्योंकि वे सब एक ही धर्म निभा रहे हैं, राजधर्म और कुल धर्म। उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा हक क्या है। किसी ने नहीं, सबने पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है। भरत चाहते तो राजा बन सकते थे, ये उनका अधिकार होता, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व चुना। तो इसी कर्तव्य के धागे ने परिवार को बांध रखा था, खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूती से। और ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं था। आप देखिए, सुग्रीव और विभीषण ने भी अपने परिवारों के खिलाफ जाकर धर्म का साथ दिया। सही बात है। तो यहाँ परिवार की परिभाषा खून के रिश्ते से बड़ी होकर धर्म के रिश्ते तक पहुंच जाती है। वाह, ये तो रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो सीता के बिना ये चर्चा अधूरी है। बिल्कुल। स्रोत में उन्हें महज एक पात्र नहीं, बल्कि त्रेता युग की आत्मा कहा गया है। और एक जगह उन्हें योग की परिभाषा भी कहा गया है। हाँ, और उनका एक कथन तो दिल में उतर जाता है, मेरा दुख निजी है, पर मेरा धर्म सार्वभौमिक है। ये एक पंक्ति, ये त्रेता युग की पूरी सोच का निचोड़ है। सीता का चरित्र शायद रामायण में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। स्रोत साफ कहता है कि सीता कोई अत्याचार सहने वाली असहाय नारी नहीं थी। वे कर्तव्य निभा रही थी। वे चुनाव कर रही थी। हर पल उनका हर फैसला, चाहे वो वनवास जाने का हो, रावण की कैद में आत्मसम्मान बनाए रखने का हो, या बाद में धरती में समा जाने का हो, वो व्यक्तिगत पीड़ा से बहुत ऊपर उठकर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना के लिए था। लेकिन स्रोत में जो उन्हें योग की परिभाषा कहा गया है, वो थोड़ा और समझना चाहूंगी। ये बहुत गहरा विचार है। बहुत अच्छा सवाल है। योग का यहाँ क्या मतलब है? क्या ये संतुलन से जुड़ा है? यहाँ योग का मतलब आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का मूल अर्थ है जुड़ना। जुड़ना। सीता अपने व्यक्तिगत सुख दुख को सार्वभौमिक धर्म से जोड़ने की क्षमता का प्रतीक है।
उनका जीवन दिखाता है कि अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से कैसे जोड़ा जाए। अच्छा। उनका दुख बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने उस दुख को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। सुख और दुख, मान और अपमान, इन दोनों में समभाव बनाए रखना ही तो योग की सबसे ऊंची अवस्था है। इसीलिए स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहता है, सीता धर्म है और राम उस धर्म को निभाने वाले हैं। ये तो पूरी कहानी का समीकरण ही बदल देता है ना? मतलब राम जिस धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, उसकी धुरी, उसका केंद्र सीता थी। वो उस युग का नैतिक कंपास थी। बिल्कुल, और इसी नैतिक कंपास से जुड़ा है वचन का सिद्धांत। हाँ। स्रोत के मुताबिक त्रेता युग की रीढ़ वचन था। वचन सिर्फ बोले हुए शब्द नहीं थे, उनकी कीमत जान से ज्यादा थी। ये एक और ऐसी चीज है जो आज के दौर में समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। राजा दशरथ ने अपने वचन के लिए प्राण दे दिए। राम ने पिता को दिए वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। स्रोत में एक लाइन है जो आज के फ्रीडम ऑफ स्पीच के दौर में बहुत मायने रखती है। कौन सी? उसमें लिखा है, त्रेता युग में मनुष्य ने पहली बार समझा कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं, जिम्मेदारी होती है। वाह। अपने वचन को निभाने के लिए संसार को दांव पर लगा देना, यही मर्यादा पुरुषोत्तम का असली मतलब था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये आपके चरित्र की, आपकी आत्मा की कसौटी थी। वचन उस योग का सबसे कठोर नियम था। आपका बोला हुआ शब्द आपकी पहचान थी, आपकी सच्चाई थी। अगर वचन का मान नहीं तो जीवन का कोई मान नहीं। कोई मान नहीं। इसी भरोसे पर पूरा समाज, पूरा राज्य टिका हुआ था। सही बात है। अगर राजा का वचन ही सच्चा नहीं तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? अच्छा, अब उस बिंदु पर आते हैं जिसे पढ़कर तो एक बार के लिए मेरा भी सिर घूम गया। कौन सा? स्रोत में दावा किया गया है कि त्रेता युग का असली शत्रु रावण था ही नहीं। हाँ। ये कैसे हो सकता है? पूरी की पूरी लड़ाई, इतना बड़ा युद्ध, सब कुछ तो रावण की वजह से ही हुआ। तो फिर असली संघर्ष क्या था? असली संघर्ष बाहरी था ही नहीं, वो तो पूरी तरह से आंतरिक था। आंतरिक? हाँ, ये आत्मा और अहंकार के बीच का युद्ध था, कर्तव्य और इच्छा के बीच का, सत्य और सुख के बीच का। रावण तो इस आंतरिक युद्ध का सिर्फ एक बाहरी, बहुत बड़ा और भयानक प्रतीक था। तो असली लड़ाई हर इंसान के मन के भीतर चल रही थी। बिल्कुल, रावण उस अहंकार का प्रतीक था जो हर इंसान के अंदर होता है, और राम उस आत्मा का प्रतीक थे जो उस अहंकार से लड़ रही थी। अच्छा। आप सोचिए, रावण में क्या कमी थी? वो महापंडित था, महाज्ञानी, शक्तिशाली, अपार संपत्ति का मालिक। लेकिन अहंकार, उसके अहंकार ने उसकी आत्मा पर, उसके विवेक पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ राम का संघर्ष भी बाहरी से ज्यादा आंतरिक था। तो ये लड़ाई सिर्फ राम और रावण के बीच नहीं थी। नहीं, ये हर किरदार के अंदर चल रही थी। जैसे कि कैकेयी के अंदर। बिल्कुल, कैकेयी के मन में मंथरा ने अहंकार और असुरक्षा का जहर घोला। उनके अंदर प्रेम और ईर्ष्या के बीच युद्ध हुआ, और ईर्ष्या जीत गई। हाँ। भरत के अंदर देखिए, उनके सामने सिंहासन था, लेकिन उनके मन में अधिकार और कर्तव्य के बीच युद्ध हुआ, और कर्तव्य जीता। यहाँ तक कि बाली और सुग्रीव, उनका संघर्ष भी अहंकार का ही संघर्ष था। त्रेता युग की असली लड़ाई युद्ध के मैदानों पर नहीं, बल्कि किरदारों के मन में लड़ी जा रही थी। रावण का वध तो उस आंतरिक विजय का केवल एक बाहरी परिणाम था। और ये संघर्ष हर किरदार के जन्म के उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सुंदर तुलना है। सत्य युग में जन्म ज्ञान पाने के लिए होता था, लेकिन त्रेता युग में जन्म जिम्मेदारियां निभाने के लिए होता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। त्रेता युग में कोई भी पात्र मेरे लिए नहीं जी रहा था। नहीं, हर किसी का जन्म एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा था, अहंकार को पिघलाना और सामूहिक चेतना को ऊपर उठाना। स्रोत में उदाहरण भी हैं, जैसे सीता त्याग सिखाने के लिए जन्मी, राम आदर्श की स्थापना के लिए, लक्ष्मण निस्वार्थ सेवा सिखाने के लिए, और भरत ऐसा निस्वार्थ प्रेम सिखाने के लिए जिसका कोई उदाहरण ना हो। तो हर किरदार अपने आप में एक शिक्षक था जो अपने जीवन से मानवता को एक पाठ पढ़ा रहा था। हाँ, ये तो रामायण को देखने का बिल्कुल नया तरीका है। कोई भी किरदार सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, उनका पूरा जीवन ही दूसरों के लिए एक संदेश था। उनका पूरा जीवन ही एक यज्ञ था, एक भेंट थी समाज और धर्म के लिए। यही जिम्मेदारी की भावना त्रेता युग को परिभाषित करती है। तो जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान से एक कदम आगे बढ़कर आत्मत्याग बन गया था। बिल्कुल। आप अपने लिए क्या पाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं था। आप समाज को क्या देकर जाते हैं, ये महत्वपूर्ण था। तो इस पूरी चर्चा का भावनात्मक सार क्या निकलता है?
स्रोत कहता है कि प्रेम खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। और त्रेता युग का प्रेम परीक्षा के भीतर प्रेम था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेम की असली पहचान तब होती है जब वो परीक्षा से गुजरता है। अच्छा। यह वो प्रेम नहीं था जो सिर्फ साथ रहने और सुख भोगने से पूरा होता। ये वो प्रेम था जो एक दूसरे को उनके धर्म का पालन करने में मदद करके पूरा होता था, भले ही उसके लिए अलग ही क्यों ना रहना पड़े। हाँ, राम और सीता का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे 14 साल के वनवास में से ज्यादातर समय अलग रहे, लेकिन ये दूरी उनके प्रेम को कम नहीं कर सकी, बल्कि और गहरा कर गई। वे अलग रहकर भी एक दूसरे के धर्म और त्याग का सम्मान कर रहे थे। उनका प्रेम व्यक्तिगत चाहत से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक बंधन बन गया था। तो ये मानना कि भावनाओं की कोई जगह नहीं थी गलत होगा। बहुत गलत होगा। भावनाएं तो थीं और बहुत गहरी थीं। स्रोत ये नहीं कहता कि वे भावनाहीन थे, बल्कि ये कहता है कि वे भावनाओं के मालिक थे, गुलाम नहीं। यही असली संघर्ष था। सीता के हरण पर राम का विलाप किसी भी साधारण मनुष्य जैसा ही था, लेकिन उस विलाप ने उन्हें उनके राजधर्म से भटकाया नहीं। यही संतुलन परीक्षा के भीतर प्रेम का सार है। बिल्कुल। इसीलिए शायद स्रोत के अनुसार त्रेता युग का अंतिम संदेश है, सही रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये उस युग की पूर्णता थी जहां प्रेम और धर्म एक हो गए। ये एक दुखद अंत नहीं लगता, बल्कि एक पूर्ण अंत लगता है। जब प्रेम और धर्म में कोई टकराव ना रह जाए, जब दोनों एक ही दिशा में बहने लगे, तो वो चेतना का उच्चतम स्तर है। त्रेता युग ने मानवता को यही सिखाया, व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर सार्वभौमिक कर्तव्यों को अपनाना, और ऐसा करते हुए प्रेम को और गहरा और पवित्र बनाना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि त्रेता युग ने इंसान को ईश्वर जैसा होने का अनुभव नहीं दिया, नहीं, बल्कि ईश्वर के रास्ते पर चलने का अवसर दिया। बिल्कुल। ये एक महान यात्रा थी, कर्तव्य की, त्याग की, और सबसे बढ़कर अपने अंदर के अहंकार से लड़ने की। और जैसा कि स्रोत के अंत में बताया गया है, हर युग अगले युग की नींव रखता है। त्रेता युग में कर्तव्य की यही आग अनुभव की आग बनी। त्याग के जो आंसू बहे वे ज्ञान में बदल गए, और इसी अनुभव ने अगले युग यानी द्वापर युग का दरवाजा खोला। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की इस पड़ताल को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी पंक्ति है जो कहती है कि द्वापर युग में ये संघर्ष अंदर से बाहर उतर आएगा। और सोचने वाली बात यही है कि जब इंसान का आंतरिक युद्ध, मन की लड़ाई बाहरी दुनिया में प्रकट होती है, तो मानवता के लिए उसके क्या मायने होते हैं। जब आत्मा और अहंकार की लड़ाई मन के भीतर से निकलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ जाती है, तो संघर्ष का स्वरूप क्या होता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ पौराणिक कथाओं का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानवीय चेतना के विकास से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं युगों के बदलने की। और आज हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक हालिया किताब त्रेता युग अहंकार से द्वापर तक से लिया गया है। और ये पौराणिक कथाओं को एक मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं दार्शनिक नजरिए से दिखती है, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का मिशन भी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि त्रेता युग, जिसे हम त्याग, कर्तव्य, प्रेम, इन सब का शिखर मानते हैं, उसका पतन आखिर हुआ कैसे, और उस पतन की राख से द्वापर युग यानी महाभारत का युग वो कैसे पैदा हुआ। बिल्कुल। और देखिए, इस विश्लेषण की पहली ही बात बहुत ही चौंकाने वाली है। इसमें कहा गया है कि त्रेता युग का पतन किसी बड़े अधर्म या पाप से नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर? बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म चीज से शुरू हुआ, अहंकार से। और वो भी वो अहंकार जो धर्म के ही मुखौटे में छिपा था। ये बात इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये इस तरफ इशारा करती है कि कैसे महान से महान आदर्श भी जब वो कठोर हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं, तो वो खुद ही अपने पतन का कारण बन जाते हैं। ये कहानी है प्रकाश और छाया के एक साथ होने की। जहां रोशनी सबसे तेज होती है ना, परछाई भी वहीं सबसे गहरी बनती है। सही बात है। त्रेता युग की रोशनी थी धर्म, और उसकी परछाई थी मैं ही धार्मिक हूं वाला अहंकार। चलिए इसी परछाई को थोड़ा और समझते हैं। इस विश्लेषण का जो पहला बिंदु है वो है पतन की पहली दरार, मैं सही हूं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। धर्म का पालन करना गलत कैसे हो सकता है? कोई अगर धर्म के लिए खड़ा है तो वो तो अच्छी बात है ना। सवाल धर्म के पालन का नहीं है, सवाल है उस पालन से जुड़े अहंकार का। ये एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति सोचने लगता है
कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वही सही है, और जो मुझसे सहमत नहीं वो गलत है, तो वहीं से धर्म धर्म नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो व्यक्तिगत अहंकार का हथियार बन जाता है। धर्म का संबंध मूल्यों से होता है, जिद से नहीं। इस विश्लेषण के अनुसार त्रेता युग में ठीक यही हुआ। लोगों में धर्म को लेकर एक तरह की कट्टरता आने लगी। अच्छा, तो ये मैं सही हूं वाली भावना सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, ये पूरे समाज की सोच बनती जा रही थी। हाँ, और अगर हर कोई ये सोचने लगे कि बस वही सही है, तब तो टकराव होना तय है। बिल्कुल। और यहीं से संघर्ष का रूप बदल गया। देखिए, सत्य युग में कोई संघर्ष था ही नहीं, क्योंकि चेतना एक थी। इस किताब के मुताबिक त्रेता युग की शुरुआत में संघर्ष आंतरिक था, दिल और धर्म के बीच का, कर्तव्य और भावनाओं के बीच का द्वंद्व। लेकिन युग के अंत तक आते आते ये संघर्ष बाहरी हो गया। बाहरी मतलब? ये बन गया धर्म बनाम धर्म। धर्म बनाम धर्म, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों ही लड़ने वाले पक्ष सही थे। अपने अपने नजरिए से, हाँ। अगर दोनों सही थे तो फिर संघर्ष क्यों हुआ? क्या धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं होती? यही तो इस युग की सबसे बड़ी जटिलता थी। इसका मतलब है कि दो ऐसे पक्ष आमने सामने आ गए जो दोनों ही अपने अपने नजरिए से धर्म का पालन कर रहे थे। अच्छा। दोनों की नीयत शायद गलत नहीं थी, लेकिन उनकी धर्म की परिभाषाएं और दिशाएं अलग थी। अब आप सोचिए, एक बाहरी दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है। हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। लेकिन जब दो सही लोग आपस में टकराते हैं तो जो दरार पड़ती है वो बहुत गहरी होती है। वो समाज को भीतर से तोड़ देती है। ये आंतरिक कलह ही त्रेता को धीरे धीरे द्वापर यानी द्वंद्व के युग की ओर धकेल रही थी। और जब समाज में इस तरह का वैचारिक टकराव पैदा होता है तो उसका असर जमीन पर भी दिखता होगा। हाँ, और जब धर्म की परिभाषा पर दो सही लोग लड़ने लगें तो समाज में सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की होती है? शक्ति की, ताकि एक पक्ष दूसरे पर अपनी परिभाषा थोप सके। ठीक कहा। यहीं से शक्ति का उदय होता है। इस विश्लेषण में एक पूरा क्रम बताया गया है। पहले साहस था, साहस से शक्ति बनी, शक्ति से शासन आया और शासन से अधिकार का भाव जन्मा। और फिर वो निर्णायक सोच आई, अगर मेरे पास शक्ति है तो धर्म की रक्षा करने का अधिकार भी सिर्फ मेरे पास है। ये तो बहुत खतरनाक मोड़ है। इसे ही इस विश्लेषण में अहंकार का सबसे तीव्र रूप कहा गया है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आया। धर्म की सेवा का भाव धर्म पर अधिकार जमाने के भाव में बदल गया। चेतना मैं धर्म का सेवक हूं से हटकर धर्म मेरा है और मैं इसका रक्षक हूं पर आ गई। यहीं से क्षत्रिय युग का उदय हुआ, जहां बल और अधिकार को धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा साधन मान लिया गया। हाँ, त्याग का आदर्श पीछे छूटने लगा और अधिकार की भावना समाज पर हावी होने लगी। और इस अधिकार और अहंकार की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक रावण। लेकिन इस विश्लेषण में जो अगली बात कही गई है उसने तो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? ये कि रावण त्रेता युग का विरोधी नहीं बल्कि उसका परिणाम था, एक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि समाज ने रावण को बनाया? एक तरह से हाँ। इस विश्लेषण का तर्क है कि रावण कोई अचानक पैदा हुआ राक्षस नहीं था। वह उस युग की चेतना में धीरे धीरे पनप रहे अहंकार का चरम रूप था। अच्छा। सोचिए, रावण में क्या नहीं था? वो महाज्ञानी था, प्रचंड तपस्वी था, शिव का परम भक्त था, महान योद्धा था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे त्रेता युग महत्व देता था, ज्ञान और शक्ति। तो फिर कमी कहाँ रह गई? विनम्रता में। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसिद्ध वचन है, विद्या विनयन शोभते, यानी ज्ञान विनम्रता से ही शोभा देता है। बिल्कुल। रावण का ज्ञान उसके अहंकार का भोजन बन गया। उसे लगा कि मेरे ज्ञान और शक्ति के आगे कोई नियम, कोई मर्यादा टिक ही नहीं सकती। इसलिए ये विश्लेषण कहता है कि राम और रावण का युद्ध सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई का नहीं था। तो फिर क्या था? ये मर्यादा बनाम अहं का युद्ध था। राम उस मर्यादा के प्रतीक थे जो अपार शक्ति होते हुए भी विनम्र थे, नियमों से बंधे थे। और रावण उस बेलगाम अहंकार का प्रतीक था। हाँ, जो उस युग के समाज की एक छुपी हुई सच्चाई बन चुका था। रावण बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उस युग के भीतर छिपी छाया का प्रकट रूप था। एक मिनट, भीतर छिपी हुई छाया मतलब आप कह रहे हैं कि अगर रावण नहीं होता तो कोई और होता? कि वो अहंकार समाज में पहले से ही मौजूद था और उसे बस एक चेहरा चाहिए था? हाँ। ये तो पूरी रामायण को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। रावण उस बीमारी का लक्षण था। बीमारी नहीं, बीमारी थी ज्ञान और शक्ति का अहंकार जो पूरे समाज में फैल रहा था।
तो एक तरफ समाज में ये अहंकार बढ़ रहा था और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पूरी तरह से धर्म और मर्यादा का पालन कर रहे थे, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, भरत। लेकिन कहानी का अंत वहां भी सुखी नहीं है। विश्लेषण का अगला हिस्सा इसी पर है, युग का सबसे बड़ा मोड़, न्याय बनाम प्रेम। हाँ, और ये त्रेता युग का सबसे मार्मिक और दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। यहाँ हर मुख्य पात्र ने अपने अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया। बिल्कुल, राम ने राजा का धर्म और मर्यादा निभाई, सीता ने पत्नी धर्म और त्याग की पराकाष्ठा दिखाई, लक्ष्मण ने भाई के प्रति सेवा का धर्म निभाया, भरत ने निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। किसी ने भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। सबने सही किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सबकी आत्मा रोई। धर्म तो जीत गया, लेकिन प्रेम को, व्यक्तिगत खुशी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। राम को सीता को त्यागना पड़ा, लक्ष्मण को हमेशा के लिए राम से दूर जाना पड़ा। अंत में सब अकेले रह गए। इसी को त्रेता युग की त्रासदी या करुणा कहा गया है। ये दिखाता है कि कभी-कभी नियमों और कर्तव्यों का सही पालन करने में भी अपार पीड़ा मिल सकती है। हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अंत में सब एक दूसरे से बिछड़ गए। सब कुछ सही होकर भी कुछ भी सही नहीं लगा। यहीं पर त्याग का चक्र अपने चरम सीमा पर पहुंचकर टूट गया। तो ये जो दर्द था, ये किसी गलती या पाप की वजह से नहीं था, ये सही काम करने से पैदा हुआ दर्द था। इसीलिए इस विश्लेषण में इस दर्द को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, पवित्र दर्द। पवित्र दर्द? हाँ, ये दर्द पवित्र इसलिए था क्योंकि ये किसी पाप से नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा से जन्मा था। और ये पवित्र इसलिए भी था क्योंकि इसने मानवता को एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार किया। मतलब ये एक संकेत था। ये ब्रह्मांड का संकेत था कि अब सिर्फ नियमों और कर्तव्यों से काम नहीं चलेगा। जब धर्म इतना कठोर हो जाए कि वो प्रेम और करुणा को ही खत्म कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि युग बदलने वाला है। मतलब मानवता को ये सबक मिल चुका था कि केवल नियमों का पालन ही काफी नहीं है। अगर उसमें दिल ना हो, प्रेम ना हो, तो वो पालन भी एक बोझ बन जाता है, एक सजा बन जाता है। समय अब मानवता को भावनाओं और त्याग की परीक्षा से आगे ले जा रहा था। अगली परीक्षा बुद्धि और युद्ध की थी। और इसी पवित्र दर्द की कोख से द्वापर युग का जन्म हुआ, जहां सही और गलत इतने साफ नहीं थे। तो इस दर्द के बाद अगला सबक क्या था? मानवता को अब क्या सीखना था? उसे सीखना था विवेक। त्रेता के नियम सीधे और स्पष्ट थे, लेकिन द्वापर की दुनिया जटिल थी, धुंधली थी, जहां हर कदम पर दुविधा थी। जब मर्यादा और नियम इतने जटिल हो गए कि लोग आपस में ही लड़ने लगे, तब धर्म को एक नए दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी। उससे सिर्फ आदर्शों की नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति की आवश्यकता हुई। और यहीं पे कृष्ण के आने का संकेत मिलता है ना? इस विश्लेषण में एक पंक्ति है, ब्रह्मांड ने पुकारा, अब चेतना को समरसता से नहीं, समझ से संभालना होगा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। राम एक आदर्श थे। उनका जीवन एक खुली किताब था, जो ये दिखाता था कि सही रास्ता क्या है। वो मार्गदर्शक थे। लेकिन द्वापर युग में, जहां हर मोड़ पर धर्म संकट था, वहां सिर्फ मार्गदर्शक से काम नहीं चलना था, वहां एक रणनीतिकार की जरूरत थी। तो इस किताब का तर्क है कि द्वापर युग में ईश्वर मार्ग नहीं दिखाएंगे, बल्कि रणनीति सिखाएंगे। ठीक कहा। कृष्ण बुद्धि और सत्य के संतुलन का प्रतीक बनकर आएंगे। त्रेता का धर्म सीधा था, द्वापर का धर्म जटिल था, जहां कई बार दो गलत विकल्पों में से कम गलत को चुनना पड़ता था। ऐसे में सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता, वहां विवेक, बुद्धि और स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता चाहिए थी। कृष्ण उसी विवेक के प्रतीक बनकर आए। जब आदर्शों की लड़ाई में सब कुछ उलझ गया, तो भविष्यवाणी हुई, जहां धर्म लड़खड़ाएगा वहां माधव आएंगे। माधव यानी जो बुद्धि से रास्ता निकाले। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। त्रेता युग समाप्त हुआ, लेकिन जैसा कि इस विश्लेषण में लिखा है, धूप बुझकर अंधेरा नहीं आया, धूप बुझकर युद्ध का धुआं उठा। जो संघर्ष अब तक लोगों के भीतर था, दिलों में था, वो अब बाहर आने वाला था। हाँ, ये परिवर्तन बहुत गहरा है। भावनाओं के आंसू अब लोहे की तलवारों में बदलने वाले थे। जो दर्द अब तक राजमहलों और दिलों में चुपचाप सहा जा रहा था, वो अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चीखने वाला था। हाँ, और उस रणभूमि के शोर से ही मानवता को चेतना के अगले स्तर पर जाना था, कृष्ण तक, गीता तक और सत्य की एक नई और जटिल समझ तक। विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी पंक्ति है जो इस पूरे सार को एक लाइन में कहती है, त्रेता युग ने मनुष्य को सिखाया, दिल से धर्म तक पहुंचने की कीमत दर्द है, और दर्द से समझ तक पहुंचने की कीमत युद्ध है। ये चक्र पूरा हुआ, त्याग से दर्द मिला
और उस दर्द से मिली समझ को प्रमाणित करने के लिए, उसे आजमाने के लिए युद्ध जरूरी हो गया। ये पूरी चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। क्या आज भी जब हम अपने सही होने पर, अपने आदर्शों पर बहुत ज्यादा अड़ जाते हैं, तो क्या हम अनजाने में किसी नए संघर्ष की नींव तो नहीं रख रहे होते? मानवीय चेतना का ये चक्र, आदर्श, फिर आदर्श का अहंकार, फिर संघर्ष और अंत में एक नई समझ, आज भी हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है, ये सोचने वाली बात है।